नमस्कार, ज़ेरा अस्लान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकारी आवाज पर अपनी बात रख रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दों पर अपनी बात कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली कोई चैलेंज कर कर हरा सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। और ये बात सही है कि कई राज्यों में हम चुनाव जीते, कई में हारे हैं, लेकिन देश भर में एक नेशनल फुटप्रिंट अगर किसी पार्टी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। और बीजेपी को चुनौती देकर राजनीतिक अखाड़े में अगर कोई विचारने की ताकत रखता है तो कांग्रेस पार्टी रखती है। अपने सहयोगियों के साथ हम लोग इस मकाम को पूरा करेंगे। जनता ने 7 साल का राज देख लिया। महंगाई, भ्रष्टाचार, कोविड के मैनेजमेंट, पेट्रोल डीजल का आप जानते हो हाल क्या हो रखा है, रसोई गैस 950 रुपये की हो गई है। तो देश भर में अव्यवस्था है, इकोनॉमिक बैकलैश है, स्लो डाउन है। नौजवान किसान आज 9 महीने हो गए धरने बैठे किसानों को। हर वर्ग पीड़ित है। लोग बदलाव चाहते हैं। जो मौका देना चाहते थे 14 में वो दिया, 19 में दोबारा दिया। लगातार हर मोर्चे पर फेल होने के बाद आज लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस यूपी का जो शासन था वो इससे बहुत बेहतर था। इसलिए आने वाले समय में हम सब साथी दल मिलकर अपनी रणनीति बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत चिंतन इस बात का भी हो रहा है कि हम आने वाले जो 5 राज्य हैं उनमें और भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करें। जो पंजाब में चुनाव का फॉर्मूला लागू किया बनाया गया, कहा जा रहा है उसे भी राजस्थान में लागू किया गया। जो हिंदुस्तान के किसी राज्य में जो भी निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा लेती हैं उस निर्णय का सब सम्मान करते हैं। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन जो पार्टी हित में होगा उसी निर्णय को आला कमाना है। राजस्थान में मुकेश बाकर आज तो मैं बात कर रहा हूँ पेगासस के बारे में, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रोग्राम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है सीए और एनआरसी जो बने हैं वो किसी के हित में नहीं बने हैं। जो सीए है और वो अल्पसंख्यकों के हेल्प के लिए बना है। पाकिस्तान में वहाँ कोई हेल्प नहीं होती। राजस्थान इंडिया के अंदर हम पूरे सपोर्ट के साथ खड़े हैं इनके हेल्प के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है सीए एनआरसी ये जो कानून बने हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए बन रहे हैं और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। अब ये भी कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है वो देश के हित में है। अगर सबके हितों में तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? महामारी के समय लोग सड़कों में बैठे हैं, सर्दी में, गर्मी में। तो ये अपना निर्णय थोप देना ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। बहुमत के आधार पर मनमानी करना, अपनी जिद पर अड़े रहना, विपक्ष को नकार देना, विपक्ष की आवाज़ को दबा देना, ये इस सरकार की खूबी है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 425 सांसद कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय भी विपक्ष को मान सम्मान मिलता था, चर्चा होती थी, संवाद होता था। लेकिन इस बार माहौल ऐसा बन गया है कि बहुमत के आधार पर आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखिएगा लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ है। मिसमैनेजमेंट, अड़ियल रवैया, किसानों की अनदेखी, बेरोजगारी और फिर ये प्राइवेसी के ऊपर जो अटैक हुआ है इस पेगासस स्कैंडल के बाद, ये सब लोगों का मन भर चुका है। सब बदलाव चाहते हैं और बहुत जल्द आप देखिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में और आम चुनाव में भी बदलाव होगा। सर, क्या लगता है कि पंजाब में जितनी डिसाइसिव रही है कांग्रेस हाईकमांड उतनी राजस्थान में नहीं रही? इतना टाइम लग गया तो किसी में आपके विधायकों की शिकायत है सर आपको? भैया हम लोगों ने जो मुद्दे रेस किए थे आप सब जानते हो। राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसके बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए थे। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के नेताओं की कि हम दोबारा चुनाव जीते हैं। तो हम पिछली बार 20 पे रह गए थे, फिर 50 पे रह गए थे। हम चाह रहे हैं कि 23 में जो चुनाव हों उसमें जो आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज़्यादा मिले, अपने कामों से, अपनी एकजुटता से, परफॉर्मेंस से, हार्डवर्क से। तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे थे और ये हम सबका दायित्व है, अधिकार है अपनी बात आलाकमान को रखें। उस संदर्भ में जो हमें कहना था हमने AICC को बोल रखा है और AICC ने बात का संज्ञान लिया। कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग्स करी हैं और मुझे लगता है समय रहते सब निर्णय ले लेंगे ताकि जो लोगों की उम्मीदें हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में जब मैं अध्यक्ष रहा 6.5 साल तब मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन और रात देखा नहीं, जिन लोगों ने लाठियाँ खाई, केस उनके ऊपर लग गए, अपनी जेबों से पैसे खर्च किए, जिन्होंने खून पसीना बहा, जो बूथों पर खड़े रहे, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये बात हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी बोलते हैं, सब पार्टी बोलते हैं। हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जो परिवार है वो और व्यापक बने और मजबूत बने, नए लोग उसमें जुड़ें,
और जो मेहनत करता है उसके अनुपात में उसको एक पॉलिटिकल रिवॉर्ड भी मिले। ये हमारी शुरू से बात थी और आदमी इस बात पर रिपीट करता है। So sir, do you think that change of leadership would हो गया अरविंद। benefit party? थैंक यू। तो हमने सुना सचिन पायलट अपनी बात रख रहे थे। पेगासस मामले पर सरकार पर हमला बोला, महंगाई को लेकर घेरा, साथ ही कोविड मैनेजमेंट में जो चूक रह गई मिसमैनेजमेंट को लेकर केंद्र की सरकार पर सवाल खड़े किया। साथ ही साथ चलते चलते आखिर में उन्होंने ये अपनी बात रखी कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की है, पसीने बहाए हैं, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं और ना दिन देखा ना रात और लगातार पार्टी के हित में काम किया, उन्हें राजनीतिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जिस बात का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इन मसलों पर भी वो अपनी बात रख सकते हैं सचिन पायलट, तो आखिरी समय में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारों में संकेत दे दिए कि वो अपनी जो बात है, अपनी मांग है, उस पर अड़े हुए हैं और जल्द ही जो पायलट खेमे के लोग हैं उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों समेत दूसरी जगहों पर मान सम्मान